राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, क्या हरियाणा का चुनाव एक बार फिर से चर्चा में है? दोस्तों, ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव जीतती थी या जीती है तो भारतीय जनता पार्टी का जश्न बड़े ही अलग ही लेवल का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पे पहुंचा होता है। हर तरफ मोदी 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 के नारे लग रहे होते हैं। दोस्तों, बड़ी ही सोचने का विषय है कि हरियाणा का चुनाव आखिरकार जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में वो जोश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो हरियाणा का चुनाव हार चुकी है वो पूरी तरह से स्तब्ध है दोस्तों, क्योंकि जमीनी हकीकत तो ये थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर थी ही नहीं। दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि हरियाणा के चुनाव में लगभग 8 मंत्री चुनाव हारे, मौजूदा मंत्री, और लगभग 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई दोस्तों। तो दोस्तों, यदि हवा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में थी तो 8 मंत्री कैसे हार गए? क्या उन मंत्रियों ने अपने विभागों में कोई काम नहीं किया था? दोस्तों, यदि भारतीय जनता पार्टी की हवा होती तो वो मंत्री जीतते, अपने काम के दम पे वोट लेते, पब्लिक उनके काम को सराहती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ, वो हारे। और दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि हरियाणा का चुनाव क्या हुआ है या इसको मैनेज किया गया है दोस्तों। इसी बीच कांग्रेस ने 20 सीटों की एक लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है और लिस्ट में यह भी कहा गया है कि जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पे बैटरी 99% थी। अब 2 सीटों को अगर यदि हम छोड़ दें, डबवाली और रनिया की, क्योंकि यहां पे INLD का कैंडिडेट जीते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों बाकी की बची जितनी सीटें उन सभी में तो भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। और दोस्तों, इन सीटों की ईवीएम मशीनों की बात की जाए तो बैटरी 99% थी दोस्तों। एक बड़ा सवाल है दोस्तों, जब सभी ईवीएम में बैटरी 99% थी, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पर कोई क्यों नहीं जीता? दोस्तों, एक बड़ा ही अजीब सा स्टैटिस्टिक्स है कि हार के अब मार्जिन को देखिए। कहीं पे कांग्रेस का उम्मीदवार 32 वोटों से हार रहा है, कहीं 612 सीटों से हार रहा है, कहीं 1000 से हार रहा है, कहीं 15 से हार रहा है। हार का मार्जिन देखिए 2200 तक, 2300 तक जा रहा है दोस्तों। जिस तरीके से ये डाटा कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया है, यदि इस डाटा की जांच चुनाव आयोग यदि करेगा तो संभवतः कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ झाला जरूर निकल के आ सकता है दोस्तों। और दोस्तों, ये कोई नया नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों को कौन भूल सकता है दोस्तों। कांग्रेस की सुस्ती और कांग्रेस का ढुलमुल रवैया ही इन दोनों राज्यों में अपनी सत्ता गंवाने के लिए जिम्मेदार रहा दोस्तों। अब कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती
कि हम वहां पे हारे। हो सकता है आपको हराया गया, लेकिन आपने अपनी हार को, यदि आपको नाजायज हराया गया है या गलत तरीके से हराया गया है, आपने इसके लिए क्या किया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, राहुल गांधी फुल एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो यदि यही एक्टिवनेस 2024 को लोकसभा चुनावों में आ जाती या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावों में आ जाती, तो शायद कांग्रेस की स्थिति इससे कुछ और ही बेहतर होती। दोस्तों, कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि अब हम चुनाव आयोग पर ज्यादा हमले नहीं करेंगे। अब तभी कुछ कहा जाएगा जब सारे सबूत या जांच में कुछ आएगा। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग और एक टेक्निकल कमेटी का गठन कर दिया दोस्तों, जो रिपोर्ट आला कमान को देगी। दोस्तों, एक चौंकाने वाला फैक्ट्स मैं आपको और बता देता हूं इसमें। दोस्तों, जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी, बैलेट पेपर के जो नतीजे आए थे, बैलेट पेपर के रिजल्ट्स के मुताबिक कांग्रेस 90 में से 74 सीटें ले जा चुकी थी, वहीं भाजपा 16 सीटों पर। तो दोस्तों, बैलेट पेपर और ईवीएम के नतीजों में इतनी ज्यादा असमानता कैसे। ईवीएम में वोट करने वाले लोग, बैलेट पेपर में वोट करने वाले लोग अलग कैसे, उनकी सोच अलग कैसे। दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में ईवीएम में इस तरीके की गड़बड़ियां जो कांग्रेस के अनुसार पाई गई हैं और जिनकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को कांग्रेस ने की है, दोस्तों, यदि ये सच है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर अपराध है दोस्तों। फिर तो ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा खेला किया गया है दोस्तों। वहीं कई सारी संस्थाएं, एडीआर और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा भी ईवीएम के खिलाफ इस जंग में उतरे हुए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहां बात हरियाणा में हुए चुनावों की हरियाणा में हुए चुनावों की हो रही है दोस्तों। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि चुनाव आयोग उनकी दी हुई शिकायतों पर कुछ एक्शन नहीं लेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक का भी रास्ता अपनाएंगे दोस्तों। जाना भी चाहिए, क्योंकि देश में यदि सरकारी तंत्र लोगों की आवाज नहीं सुनेगा तो कोर्ट उनकी बात अवश्य सुनेगा, लेकिन तब जब आपके किए हुए दावों में दम होगा। ये तो समय बताएगा कि इन 20 सीटों पर जो गड़बड़ झाला हुआ है, इसके ऊपर कांग्रेस क्या एक्शन लेगी। दोस्तों, बड़ी ही अजीब सी बात है कि 32 वोटों से कैंडिडेट हार जाता है, 612 वोटों से कैंडिडेट हार जाता है दोस्तों। बड़ी अजीब सी बात यह भी है कि जहां पे बैटरी 99% है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जीतता है, कांग्रेस का जीतता ही नहीं। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस का इस पर क्या रुख रहता है। दोस्तों, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को एग्रेसिवली हैंडल करेगी और या इस मुद्दे को वो कहां तक लेके जाएगी दोस्तों, या हरियाणा को अपने हाथ से ऐसे ही जाने देगी दोस्तों। अब ये तो कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ये था वीडियो हरियाणा चुनाव के कुछ एनालिसिस पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके दोस्तों, लोग जागरूक हो सकें। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।